हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग विद डॉक्टर डीजीबी। फ्रेंड्स, आज आपको बहुत मज़ा आया होगा। जिन लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया होगा उन्होंने ये आज के जितनी भी ट्रेड अपॉर्चुनिटी थी सारी लाइव मार्केट में देखी होगी और बहुत बढ़िया यहाँ पे सब ने प्रॉफिट किया होगा। तो चलो चलते हैं, हमने क्या डिस्कस किया था और निफ्टी ने क्या बिहेव किया। तो हमने यही डिस्कस किया था कि ऊपर के साइड में हमें 17,160 के आसपास यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिखने के लिए मिल सकता है। देन वहाँ से सेलिंग प्रेशर आया, मॉर्निंग में हमें यहाँ पे 11:25 पे एक बाय अपॉर्चुनिटी मिली। यहाँ पे हमने जो बाय किया वहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा खासा 55 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट हुआ। यहाँ पे एक डोमिनेटिंग कैंडल ने हमारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ये क्लोजिंग दिया जो था 17,165 के आसपास और उसने वहाँ पे हाई बनाया 17,212 का। उसके बाद में एक सेल प्राइस एक्शन के साथ में हमारा एक सेल ट्रिगर हुआ। मॉर्निंग में ही ग्रुप में मैंने अपडेट कर दिया था कि जो हमारा सीपीआर है लोअर वैल्यू ओवरलैपिंग सीपीआर है, और ये सीपीआर क्या बताता है, तो ये बताता है कि साइडवेज टू बेयरिश हो सकता है। तो यहाँ पे हमने बेयरिश ट्रेड एक्टिवेट किया और इसके ये बहुत पावरफुल ट्रेड होने का रीज़न था शॉर्ट टर्म पीरियड मूविंग एवरेज, लॉन्ग टर्म पीरियड मूविंग एवरेज एंड वीकली सीपीआर का रेजिस्टेंस। यहाँ पे डोमिनेटिंग कैंडल के साथ में क्लोजिंग हुआ। यहाँ पे हमें 17,170 के नीचे सेल अपॉर्चुनिटी बनी, वहाँ से मार्केट नीचे गया, हमने प्रॉफिट बुक किया 17,105 के आसपास। यहाँ पे हमने 60 पॉइंट बुक किया। अगेन ऊपर के साइड में एक डोमिनेटिंग कैंडल ने हमें यहाँ पे हमें 1 बजे के आसपास 17,140 के आसपास अगेन एक सेल ट्रिगर दिया। हमारा शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज फॉलिंग था, तो इसके लिए हमने हमारे नीचे के टारगेट ओपन रखे थे और हमने बोला था कि अगर ये बाउंस बैक करेगा तो 17,150 का हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लेंगे। बट यहाँ पे जो स्टॉप लॉस था वो बहुत स्ट्रांग था, तो मार्केट वहाँ तक आया ही नहीं। ऊपर 17,140 तक मार्केट ऊपर रिट्रेस हुआ और वहाँ से नीचे नॉन स्टॉप 16,950 यानी 190 पॉइंट्स का फॉल हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला। तो टोटल निफ्टी में हमने आज जो है 195 एक ट्रेड में, 65 पॉइंट्स एक ट्रेड में एंड ऑलमोस्ट 55 पॉइंट्स एक ट्रेड में, तो यहाँ से लगभग हमने 300 पॉइंट का जो फॉल है या 300 पॉइंट का जो ट्रेड है हमने यहाँ पे कैप्चर किया। सेम मैंने कोई बैंक आज मॉर्निंग से मैं निफ्टी ही देख रहा था, बैंक निफ्टी नहीं ट्रेड किया। बट बैंक निफ्टी में भी हमें एक ट्रेड जनरेट हुआ। यहाँ पे जो है हमें 2:20 पे ये डोमिनेटिंग कैंडल ने हमारे शॉर्ट टर्म पीरियड मूविंग एवरेज, लॉन्ग टर्म पीरियड मूविंग एवरेज एंड जो रेजिस्टेंस एरिया था उसके नीचे क्लोजिंग दिया और यहाँ से हमें बैंक निफ्टी में 38,940 के यहाँ पे हमें सेल अपॉर्चुनिटी मिली और नीचे के साइड में बैंक निफ्टी जो है 38,620 के आसपास गया। मतलब यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 320 पॉइंट्स का फॉल बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिला। तो फ्रेंड्स, होप आपको ये सेटअप बहुत अच्छा लग रहा होगा, या फिर आपको ये सेटअप नहीं समझ रहा है तो हमारे लर्निंग सीरीज में जाके जो सेटअप हम लोग ट्रेड करते हैं वही सेटअप हमने वहाँ पे डिस्कस किया है, आप जाकर देख सकते हैं। सीपीआर ट्रेडिंग क्या होता है, डोमिनेंस क्या होता है, ये आप वहाँ पे देख सकते हैं। और आपको लाइव अपडेट के लिए अगर ये ट्रेड सच में हम लोग लाइव में ट्रेड करते हैं या नहीं ये देखना है तो हमारा जो फ्री टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। कल के लिए जो है बैंक निफ्टी 38,500 के आसपास सपोर्ट है, बट अगर फ्लैट ओपन होके या गैप डाउन ओपन होके यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाता है तो यहाँ पे हम लोग बाय अपॉर्चुनिटी बनाएंगे और हमारा टारगेट जो रहेगा ऊपर 300 पॉइंट का यानी 38,800 के आसपास हम लोग यहाँ पे बाय का ट्रेड मतलब यहाँ पे हम लोग हमारा प्रॉफिट बुक करेंगे। या फिर फ्लैट ओपन होके 38,800 के आसपास जाता है तो अगेन वहाँ से हमें सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है यहाँ से। तो हम लोग फ्लैट ओपन होके या गैप अप ओपन होके ऊपर जाते हैं तो हम लोग सेल अपॉर्चुनिटी देखेंगे। गैप डाउन ओपन होता है और 38,500 के आसपास अगर कोई बुलिश कैंडल बनाता है तो हम लोग यहाँ पे
बाय का ही ट्रेड इनिशिएट करेंगे। बट अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होके 38,500 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो हमें नीचे की साइड में फिर बैंक निफ्टी में जो है हमें 38,200 एंड नीचे की साइड में 37,300 के टारगेट या 37,400 के टारगेट हमें नीचे की साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। अभी हम लोग फिलहाल जो हमारा लॉन्ग पोजीशन है वो मिनिमम 39,000 के ऊपर ही पोजिशनल बाय ट्रेड करेंगे। इंट्राडे में अगर बाय का कोई सिग्नल मिलता है हमारे सेटअप पे तो हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे, अदरवाइज हम लोग सेल ऑन राइज का ही यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखेंगे। निफ्टी में अगर हम लोग देखते हैं तो निफ्टी में भी हम लोग कुछ ऐसा ही प्लान करेंगे। निफ्टी में यहाँ पे ऑलरेडी हमारे लेवल्स प्लॉट हुई है, तो अभी निफ्टी जो है एक सपोर्ट एरिया पे खड़ी हुई है। यहाँ पे फ्लैट ओपन होके 16,950 के नीचे अगर निफ्टी चलती है तो हमें नीचे की साइड में 16,800 एंड 16,750 के आसपास ये बायर्स का एरिया है, यहाँ पे बहुत अच्छी बाइंग देखने के लिए मिल सकती है। बट अगर किसी वजह से गैप अप ओपन होता है तो हमें अगेन 17,650 के आसपास या 17,660 के आसपास हमें सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पे हम लोग फ्लैट ओपन होके नीचे जाता है तो हम लोग सेल करेंगे, गैप अप ओपन होता है तो भी हम लोग सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अभी हम लोग निफ्टी में पोजिशनल लॉन्ग जो है या तो हम लोग 16,750 या 16,800 के आसपास देखेंगे, या फिर जब तक 17,250 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं करता है तब तक हम लोग लॉन्ग अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। नीचे के साइड में 16,750 से लेके 16,800 तक यहाँ पे हमें स्ट्रांग बायर का एरिया है, तो अगर फ्लैट ओपन होके नीचे आता है तो हम लोग यहाँ पे बाय देखेंगे। किसी रीज़न से बहुत बड़ा गैप डाउन 16,750 के आसपास होता है तो यहाँ पे हम लोग इमीडिएट बाय करेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 16,950। तो ये हमारा कल का प्लान है। अगर ये प्लान के हिसाब से ट्रेड बनता है तो भी हम ट्रेड करते हैं, या फिर हमारे सेटअप के हिसाब से ट्रेड बनता है तो भी हम लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं। और ये ट्रेड अगर आपको लाइव देखना है तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।